राधा रानी राधा रानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, वृंदावन को वास दे दो राधा रानी। जिसे लाडली सरकार की मां कृपा चाहिए मेरे साथ बोले, वृंदावन को वास दे दो। जिसको चाहिए वृंदावन में वास, वृंदावन को वास दे दो राधा रानी। चरण कमल के पास रखो राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, राधा रानी मेरी महारानी, ओ राधा रानी मेरी महारानी। चरण कमल के पास रखो राधा रानी, वृंदावन को वास दे दो राधा रानी। मेरे सर पे हाथ रखो राधा रानी, जय जय राधे। लाडली सरकार की अवध की कृपा से श्रीमद् भागवत की ये परम आनंदमय वाहिनी। कल आप महात्म्य की चर्चा सुन रहे थे, प्रथम दिवस महात्म्य का। माने ठाकुर जी की इस कथा का रसास्वादन करें, किस लिए, कारण क्या है। आप जगत में कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन है, किस लिए करें, किस कारण से करें। अनेक प्रकार के प्रश्न नैमिषारण्य की पावन धारा पर, जहाँ 88,000 संत समाज एकत्रित है और सूत जी महाराज को अभिनंदन किया गया, आसन प्रदान किया। और जितने भी ये संत समाज है वो सूत जी महाराज जी से अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं। नैमिषारण्य में 6 प्रश्न किए हैं और 6 प्रश्नों का उत्तर ही भागवत के 12 स्कंदों में दिया गया है। माने एक प्रश्न का उत्तर 2 स्कंदों में निरूपण किया गया है। और भगवान के 6 ही गुण हैं, उन 6 गुणों को 12 स्कंदों में निरूपित किया गया। और भागवत का प्रारंभ हुआ है मंगलाचरण से। धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाया है भागवत ने। और भागवत की मान्यता है, पहले दिन जो तुम हो आखिरी दिन वो नहीं रहोगे। आप खुद चेक करना अपने आप को प्रैक्टिकली। ये थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं, ये बड़ा प्रैक्टिकल है। आप खुद ही अनुभव करोगे। जैसे जैसे कथा में प्रवेश करते रहोगे, अंतिम दिन तक हर रोज अपनी इवैल्यूएशन करो, कथा में अपने आप को महसूस करो, रियलाइजेशन करो। क्योंकि भागवत मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन। भागवतम का अर्थ होता है ईश्वरीय विज्ञान। और विज्ञान माने खोज करना, विज्ञान माने उसकी रिसर्च करना। और धर्म का अर्थ भी यही है, खोज करना। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या किसी संप्रदाय, ये मात्र संप्रदाय है, धर्म नहीं। धर्म माने खोज। और अगर आप खोज नहीं कर रहे हो तो मत कहें कि आप धार्मिक हैं। धर्म माने वो परम गहराई जहां पहुंचने के बाद केवल वक्त और भगवान ही बचते हैं, बाकी सब छूट जाता है। ना सुख ना दुख, ना कोई संप्रदायिकता, ना कोई जाति पाति, ना कोई वर्ण भेद, किसी प्रकार की भेद दृष्टि ही नहीं रही। भेद दृष्टि कब तक है? जब तक आप धर्म को नहीं जान रहे हो। जिस दिन आप धर्म को समझ गए, धर्म को जान गए, मूल तत्व को पहचान गए, शिव तत्व को जान गए, आत्म तत्व को समझ गए, जिन्हें ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपूरन बूढ़न डरा, ते रहा किनारे बैठ। जिसने खोज की, लेकिन ईश्वर की खोज की बात नहीं हो रही, कृष्ण की खोज की बात नहीं हो रही, अपने तत्व की बात हो रही है, आत्म तत्व को खोजने की बात हो रही है। पाताला पातालक आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क भाल थके, वेद कहन एक बात। समस्त तीर्थों का उद्देश्य जो नैमिषारण्य में
88,000 संत समाज की ओर से शौनक जी प्रमुख रूप से सूत जी महाराज के शरण में आए हैं और भागवत रसास्वादन करने के लिए बात कही है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अलौकिक शब्द दिया, श्रीमद् भागवतम। भागवत नहीं, भागवतम। भागवतम माने ईश्वरी विज्ञान। विज्ञान केवल बाहरी जगत की गहराई तक तुलना कर रहा है, बाहरी जगत की पदार्थों की खोज कर रहा है, तत्व की खोज कर रहा है, लेकिन भागवतम ईश्वरी विज्ञान माने तुम्हारे खुद के मूल तत्व की खोज करना, अपने आत्मिक तत्व की खोज करना, वहां तक पहुंचना, जिसको सुनने मात्र से, और अब तक तो केवल बात सुनने की है, लेकिन गोकर्ण जी ने कल उपदेश दिया कि सेवा कथा रस मोह नितराम पीबत्वम, नित्य प्रति सुनो नहीं पियो, पीने की बात हो रही है। और सुनने से, पहली कला सुनने से है, सुनने से धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी, फिर पीना भी आ जाएगा, फिर रस लेना भी आ जाएगा, लेकिन प्रारंभ कहां से है? सुनने से। और गोपिकाओं की तरह हरि ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे सुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे सुनरिया। यहां पर आप केवल कृष्णार्थी बनकर आए, भागवत के प्रांगण में केवल कृष्ण के लिए आए, बाकी सब कुछ छोड़ दो। यहां प्रवेश करने के बाद आपकी कनेक्टिविटी जगत से नहीं, जब तक जगत से कनेक्टिविटी रहेगी तब तक धन की मांग भी करोगे, शारीरिक सुख की मांग भी करोगे, संतान सुख की कामना भी करोगे, पति सुख की कामना भी करोगे, जगत के हर सुख की कामना भी करोगे। लेकिन जिस वक्त कनेक्टिविटी जगत से छूटकर श्री बांके बिहारी से होती है, उसी वक्त जगत की कामनाएं छूट जाती हैं और केवल एक ही चाहत रहती है, और वो चाहना है कृष्ण प्रेम की, कृष्ण मोहब्बत की, अपने तत्व को जानने की। और वही भागवतम है, वही ईश्वरी विज्ञान है, तह तक गहराई तक पहुंचना। लेकिन जगत के पदार्थों की गहराई तक नहीं जाना, किसी मैटर की गहराई तक नहीं जाना, किसी भी जगत के द्रव्य की गहराई तक नहीं जाना, अपनी ही गहराई तक जाने की बात हो रही है, अपनी ही मूल तत्वों को जानने की बात हो रही है। इसलिए आप भागवतम के एकादश स्कंद पर चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण प्रभात को उठकर स्नान करके सबसे पहले अपना ही ध्यान करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी अपने ही स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। आनंद कंद भगवान बैठे हैं और निज स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, किसी मंत्र का प्रयोग नहीं कर रहे, किसी नाम की चर्चा की बात नहीं कर रहे, अपने ही स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। माने अपने आप से मुलाकात, अपने आप को पहचानना। कल भी हम यही चर्चा कर रहे थे, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, कृष्ण को नहीं जान पाओगे, आत्मिक तत्व को नहीं पहचान पाओगे। वो अलग अलग नाम जिसको दुनिया कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई खुदा कहे, कोई वाहेगुरु कहे, कोई जीसस कहे, कोई बुद्ध कहे, कोई महावीर कहे, साधन अलग अलग हैं, साध्य तो एक ही है ना। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। साधन अलग अलग है लेकिन साध्य एक ही है। राम का अर्थ क्या होता है? राम माने जिसमें तुम रम जाओ या जो तुम में रम जाए। रम माने एक हो जाना, जहां जिस नाम के साथ तुम इतना मिक्स हो गए, इतना घुल मिल गए, इतना डूब गए, और वो नाम और तुम एक ही हो गए। तुम केवल यंत्रवत होकर बैठ जाना, तुम केवल इंस्ट्रूमेंट बनकर बैठ जाना, महाकृपा अपने आप उतरने लगेगी। तुम थोड़ा अपने आप को खाली करो, प्रकृति भरने लगेगी। हमारे पात्र ही लबालब भरे हुए हैं। अब मान लो एक पात्र में जिसमें क्षार भरा हुआ है, गंगा जल भरना है, तो थोड़ा क्षार पहले निकालना पड़ेगा ना, पात्र खाली करना पड़ेगा, तब गंगा जल भरा जाएगा। अब जिस पात्र में जन्म जन्म का, एक जन्म का भी नहीं, जन्म जन्म का मल भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, अब उस पात्र में प्रभु की मोहब्बत का रस भरना हो, थोड़ा पात्र खाली करना पड़ेगा। वो खाली करोगे तो प्रेम समाएगा, फिर वो रस आएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम परम रस है, परम प्रेम की वहनी है,
और परम आनंद की वाहिनी। यहाँ आनंद ही आनंद है, जितना सुनते जाओगे रस बढ़ता चला जाएगा। जैसे प्रतिदिन आप चर्चा करते चले जाओ, वाणी सुनते चले जाओ, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, महीना 2 महीना 1 साल बाद जितना समय आप लगाते जाओगे, आप महसूस करना प्रैक्टिकली आप अधिक रस महसूस करोगे, अधिक आनंद महसूस करोगे पिछली बार से ज्यादा। यहीं पर विश्लेषण करो। मान लो आप 3 बजे कथा सुनने के लिए बैठे हो, 7 बजे तक बैठ रहे हो, हर मिनट के बाद, हर सेकंड के बाद आपका रस बढ़ने लगता है। अगर आप पूरी तरह से रसिक बनकर बैठ जाओ, भावुक बनकर बैठ जाओ, वो आनंद ज्यादा आना लगेगा। कोई थकावट नहीं महसूस होगी, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, कोई दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, कोई सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगेगा रस में, क्योंकि आप डूब रहे हैं, उसमें समा रहे हैं। नर को नारायण में परिणत करती है। और धुंधकारी की कथा के माध्यम से संत कुमारों ने कहा, जो प्रेत को भी प्रेत योनि से छुड़ा के नारायण स्वरूप पे मुक्ति प्रदान करे। प्रेत था, कृष्ण बन गया, कृष्ण स्वरूप पे मुक्ति मिल गई धुंधकारी का। सूत जी महाराज ने, राजा परीक्षित ने, और यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने, 88,000 संत लोगों ने सूत जी से प्रश्न किया है, बाबा आप ये बताएं ये सब कथाएं कब कब हुई हैं? सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को ये कथा कब सुनाई? गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए ये कथा कब सुनाई? और सनक आदि ऋषियों ने मां भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी महाराज के द्वारा हरिद्वार के आनंद वन में ये कथा कब कही है? द्वापर युग संपूर्ण हुआ और कलयुग के 30 वर्ष बीते हैं, मात्र 30 वर्ष बीते। और उस वक्त शुक्र ताल में गंगा जी के घाट पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत का परम रस प्रदान कर रहे हैं। परीक्षित के कथा सुनने के 200 वर्ष बाद, माने कलयुग के 230 वर्ष पूरे होने पर यही भागवत का परम रस गोकर्ण जी ने धुंधकारी को प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए इस कथा को कहा है। और उसके 30 वर्ष बीतने पर, माने कलयुग के 260 वर्ष बीतने पर हरिद्वार के आनंद वन में सनकादि ऋषियों ने भक्ति माता का दुख दूर करने के लिए श्रीमद् भागवतम के इस अनुपम दिव्यतम परम रस को गंगा जी के किनारे ही बहाया, जहाँ सकल जगत के देवतागण, भक्त समाज, रसिक जन, संत समाज आया है और भागवत का ये परम रस ग्रहण कर रहा है। और फिर प्रारंभ की है, भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। और इस वक्त अब हम भागवत में प्रवेश करेंगे। अब तक केवल महात्मा की चर्चा थी। वेद व्यास जी महाराज ने 12 स्कंदों में इसका निरूपण किया है। और नैमिषारण्य में 6 प्रमुख प्रश्न पूछे गए हैं, जिन प्रश्नों के आधार पर 12 स्कंद रखे गए हैं। और वो प्रश्न कौन से हैं? सबसे पहले शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया है, बाबा ये बताएं कि मानव का परम धर्म क्या है? आप 6 प्रश्न ध्यान रखिए, यहां से उत्तर दूं ना दूं, लेकिन आपको इन 7 दिनों में अपने आप उत्तर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है कि मानव का परम धर्म क्या है? दूसरा, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा अजन्मा है। परमात्मा अजन्मा, वो जन्म नहीं लेता, गर्भ में नहीं आता। जब वो जन्म लेता ही नहीं, फिर राम क्यों हुआ, कृष्ण क्यों हुआ? जपजी साहब ने, गुरु नानक साहब ने भी कहा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैवम। माने जून में नहीं आता, गर्भ में नहीं आता, जन्म नहीं लेता। जब जन्म लेता ही नहीं है तो फिर राम क्यों हुआ, कृष्ण क्यों हुआ? अगला प्रश्न, हम किसके प्रति मन को लगाएं? चौथा प्रश्न, अगर वो जन्म लेकर आता ही है तो फिर कितने अवतार हैं उसके बारे में बताएं। पांचवा प्रश्न, श्रोता कैसा होना चाहिए? माने हमें किस विधि से गोविंद की वाणी का श्रवण करना चाहिए, हमें किस विधि से ठाकुर की चर्चा को सुनना चाहिए, और सुनाने वाला कैसा होना चाहिए? ये पांचवा प्रश्न है। वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो? और छठा प्रश्न, वेद शास्त्र संत समाज कहता है कि भगवान का अवतरण धर्म के लिए होता है। जैसा गीता जी में भगवान आनंद कंद कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रचार होने लगता है, तब तब धर्म की संस्थापना के लिए मैं जन्म लेकर आता हूं। और छठा प्रश्न इसी पर आधारित है, अगर परमात्मा धर्म की संस्थापना के लिए ही प्रकट होता है, धर्म की संरक्षणा करने के लिए ही भगवान का अवतरण होता है, तो जिस वक्त भगवान अपनी लीला समेट के अपने धाम में वापस चले जाते हैं, तब यही धर्म फिर किसकी शरण में जाता है? इसका उत्तर दें।